एक और चिंतन की बात, एक और चिंता की बात बिहार से भी दिखी, जहां शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस, जो सबकी आस्था और अंतर्मन में बसता है, उसको लेकर एक ऐसा बयान दिया जो बेहद आपत्तिजनक है। क्या ये बयान है, सुनिए। ये जो ग्रंथ है नफरत को बोने वाले, ये बिहार के शिक्षा मंत्री का पूरी उम्र का कुल जमा ज्ञान है, जिसमें उन्हें रामचरितमानस एक नफरत फैलाने वाला ग्रंथ लगता है। इनका नाम है चंद्रशेखर और इन्होंने रामचरितमानस के साथ साथ मनुस्मृति की भी निंदा की। ये जो ग्रंथ है नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। अब बयान ऐसा है तो बवाल होना तय है। नीतीश के सिपाही के इस बयान की वजह से न केवल उनकी बल्कि पार्टी की भी निंदा की जा रही। पहली बार देखा गया है कि शिक्षा मंत्री ही तोड़ने का काम कर रहे हैं, धार्मिक ग्रंथ की, धार्मिक चौपाई की गलत व्याख्या कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है और बिहार की स्थिति का भी वर्णन करती है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार का कहना है कि उन्हें इस बयान की जानकारी नहीं है। बड़ी बात यह कि जेडीयू आरजेडी की समर्थक कांग्रेस पार्टी भी चंद्रशेखर के इस बयान की निंदा कर रही है। रामचरितमानस और तीसरे युग में किसने क्या कहा और किस अंदाज में विरोध किया या फिर इस बात पर सफाई दी, ये तो आपने देख सुन लिया। लेकिन सनातनी लोगों के लिए रामचरितमानस एक पवित्र ग्रंथ है। चूंकि बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाले ग्रंथ कहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? अज्ञानता, असंवेदनशीलता, धृष्टता या खुले तौर पर सियासी पैतरा या फिर अधर्म, जो नाम आप देना चाहें दे सकते हैं। लेकिन रामचरितमानस हमारे लिए क्या है, इसे हमसे बेहतर कौन समझेगा? बचपन से अभी तक लगातार इसके महत्व को हम समझते आए। आज हम फिर से इसके महत्व को एक बार डिकोड कर रहे हैं। रामायण यानी श्री राम कथा, जिसका सबसे आसान और लोकप्रिय संस्करण है रामचरितमानस। इसकी रचना की गोस्वामी तुलसीदास जी ने। गोस्वामी तुलसीदास ने 16वीं शताब्दी में रामचरितमानस को लिखा था। रामचरितमानस शब्द का अर्थ अगर आप भेद करके देखें, इसे विस्तारित करके देखें, तो राम के कर्मों की झील, ये इसका तात्पर्य। पूरी कहानी में बड़े मधुर तरीके से कविताओं का, कवित्व का समावेश है। ये मन को और आत्मा को सुकून देता है। मानस शब्द का अर्थ शिव के मन में कल्पनाओं की झील से है। रामचरितमानस अवधी बोली में लिखी गई है। अवधी बोली में रामायण का संस्करण लिखने का फैसला लिया गया ताकि महान नायक श्री राम की कहानी को आप स्थानीय भाषा में बड़ी आसान शब्दों में, जो हम कहते सुनते हैं, उसमें कह सकें, सुन सकें, समझ सकें। सबके लिए इसे सुलभ बनाना इसका मकसद था। अवधी उस समय मध्य और उत्तर भारत में प्रमुख हिस्सों में सामान्य भाषा के तौर पर प्रयोग की जाने वाली भाषा रही है। रामचरितमानस को चौपाई के प्रारूप में लिखा गया है। इसे गाया जाता है, इसे श्रवण किया जाता है। कुल मिलाकर भगवान राम के जीवन को आत्मसात करने का सबसे अच्छा, सबसे सरल माध्यम है रामचरितमानस। और अगर उसे कोई नफरत फैलाने वाला ग्रंथ कहेगा तो जाहिर तौर पर उस पर तीखी और कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी, जो आ रही हैं। अब कितना नुकसान होता है और कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाता है, ये हम देखेंगे।